नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सुबासरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बडिया ऊंचा से आक्या तक 3.80 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण कार्य लागत 2,88,52,000 रुपए के निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारी के साथ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। सुबासरा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विकास का काम निरंतर हमने किया है। हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नगर में 25 जनवरी को मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार पिपलोदा की ओर से पटवारी रमेश जी दिरेदास, नगर परिषद सीएमओ की ओर से बलराम मिश्रा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीपी चटअप संस्था की ओर से प्राचार्य मनीष सोपेकर, समस्त बीएलओ सीमा देवड़ा, गणेश मालवीय, रियाजुद्दीन, सुनील खरे, तेज बहादुर सिंह सोलंकी और समस्त शिक्षक उपस्थित हुए। शासन के निर्धारित समय 11 बजे मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में कक्षा 11वीं 12वीं के छात्र उपस्थित हुए, जिन्हें आगामी समय में मतदाता परिचय पत्र बनाने की सूक्ष्म और जानकारी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का संचालन गणेश मालवीय द्वारा किया गया और आभार तेज बहादुर सिंह द्वारा माना गया। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी के 51 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले महीने से चरण पद्धति तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इसी चरण में दिनांक 24 जनवरी 2025 दूसरा चरण संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत जावरा विधानसभा के विधायक माननीय राजेंद्र जी पांडे को जावरा विश्राम गृह पर एकत्रित होकर सभी कर्मचारी संगठनों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 51 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया और तीखे स्वर में कहा कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, अन्यथा चौथे चरण के उपरांत अनिश्चितकालीन हड़ताल की और सभी कर्मचारियों को अग्रसर होना पड़ेगा। इस पर विधायक महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं इस पूरे मांग पत्र को विधानसभा में रखूंगा और मेरी ओर से जो भी मदद होगी पूरी करने की कोशिश हमेशा से कर्मचारियों के पूरी करूंगा और हमेशा से कर्मचारियों के साथ हूं। जो भी हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनको हमें हमारी 51 सूत्री मांगों को लिखित में देना है। ये दूसरे चरण में हमने तय किया था। परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाए अथवा सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना की परिधि में लाया जाए। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के द्वितीय चरण में आज हम विधायक महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। विधायक महोदय से भी अनुरोध करता हूँ कि जो हमारी मांगे हैं 51 भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक के गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रेलवे के कर्षण वितरण विभाग द्वारा इस उपलब्धि की खुशी मनाई गई। गत दिवस पूर्व कर्षण वितरण विभाग के तत्वाधान में कटनी रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की प्रदर्शनी लगाकर रेल कर्मचारी और यात्रियों को इसकी उपलब्धियां बताई गई। वहीं शनिवार के दिन रेलवे ग्राउंड में 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित कर फर्स्ट सेकंड आने वाले रेल कर्मचारी युवाओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस संबंध में संजय सिंह सीनियर DTRD द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रिक की गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण होने पर मंडल स्तर पर भी अलग अलग जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 80% इलेक्ट्रिकल होने से यात्रियों को समय की बचत, प्रदूषण से बचत और ट्रेनों की लेट लतीफ से छुटकारा मिलना जैसे अन्य पहलू आपके सामने आए हैं। लगभग अधिकांश रेलवे में इलेक्ट्रिकल हो चुका है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। इस तरह के कार्यक्रम में कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़ता है, जिसको लेकर आज ये 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता की गई, जिसमें रेलवे TRD विभाग के 40 प्रतिभागियों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किया गया। जी हाँ, आज हम यहाँ पे रेलवे के 100 ईयर्स के जो उपलब्धता है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ष 2025 में। तो उसके तारतम्य में अभी हमारे जबलपुर डिवीज़न के विभिन्न विद्युत विभाग के कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके कंटिन्यूएशन में आज यहाँ पे 100 मीटर रेस का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जबलपुर डिवीज़न के विभिन्न डिपो से करीब 40 कर्मचारी जो हैं वो भाग ले रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़े उपलब्धि है हमारे रेलवे परिवार के लिए कि हमारा विद्युतीकरण का जो है ये वर्ष 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसकी कि रेलवे को बहुत उपलब्धि है हमारे लिए। तो हम सभी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के खेल आयोजन करके, सेमिनार करके, प्रदर्शनी लगाकर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या क्या फायदे हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन से अभी स्टार्टिंग ये 3 फरवरी 1925 को फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रेन चली थी। इससे क्या है, एक तो प्रदूषण नियंत्रण में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके बाद पंक्चुअलिटी, ट्रेन की पंक्चुअलिटी है, हॉलिंग कैपेसिटी ट्रेन की हैं,
लोड ज़्यादा बियर करने वाली ट्रेनें अभी चल रही हैं, लॉन्ग हॉल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजन है, प्रदूषण से बचाव है, ये सब से काफ़ी हमारे देश को उपलब्धि का एक बहुत बड़ा द्योतक है ये। तो इसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग अभी कार्यक्रम आए। हाँ जी हाँ, इसमें इनाम सभी कर्मचारियों को प्रयास किया जा रहा, सभी को जो है मेडल दिए जाएंगे। क्या नाम है? मैं जितेंद्र सिंह तोमर, ADE-TRD कटनी। TRD विभाग के जो कर्मचारी हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है तो ये हम लोग जो रेलवे ने 100 साल का जो पिछले 100 साल से करीबन ट्रेन चल रही हैं, तो जो मतलब जो बिजली से ट्रेन चल रही है, वो जो एक माइलस्टोन हम लोग अचीव किए हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उनमें से ये कार्यक्रम है पूरे भारतवर्ष में, पूरी जो इंडियन रेलवे है, सारे जो विभाग जो इलेक्ट्रिकल विभाग है और जो रेलवे के अलग अलग विभाग है, वो भी मार्क कर रहे हैं। मंडल स्तर पे बहुत सारी जगह हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं इसके लिए। उनमें से एक कार्यक्रम ये भी है, यहाँ पे जो 100 मीटर की रेस कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को एक तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा, और इसके जो बिजली से जो इंजन चलते हैं तो उसके जो कई फ़ायदे हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूकता मिलेगी कि जैसे काफ़ी पैसे की भी बचत होती है। जो डॉलर में पेमेंट होता है वो फिर डॉलर में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजली तो हम अपने देश में भी बना सकते हैं। और जो पर्यावरण है उसका भी फ़ायदा है कि धुआं नहीं निकलता है, तो लोगों के स्वास्थ्य पे भी असर नहीं पड़ेगा इसका। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। धन्यवाद। ये जो आयोजन में इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं जिन्होंने भाग लिया है? ये यहाँ पर जैसे मुझे बताया है करीबन 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे पूरे जो जबलपुर मंडल है, उसके जबलपुर मंडल में TRD विभाग के करीबन 20 डिपो हैं, तो उन सभी से कुछ लोग आए हैं और करीबन 40 लोग हैं। क्या इसमें इनाम भी रखे गए हैं? इनाम हम देंगे, मेडल्स देंगे लोगों को, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। क्या नाम है आपका? संजय सिंह, किस पोस्ट में? सीनियर DTRD। जिला अनूपपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवी आती है, जहां ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य बिंदु चचाई पावर प्लांट से निकलने वाला राखड़, जो कि ग्राम पंचायत से सटे हुए जलाशय में डंपिंग किया जा रहा है, इसको लेकर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया। जब हमने उप सरपंच से बात की तो उन्होंने बताया कि चचाई पावर प्लांट से निकलता हुआ राखड़ से उखड़ने वाले डस्ट से देवरी ग्राम पंचायत की जनता परेशान है। वहीं पर जिस जलाशय को राखड़ से पाटा जा रहा है, उसमें देवरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों के मवेशियों का चारागाह और पानी पीने का एकमात्र साधन है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस जलाशय को पाटा जा रहा है तो इसकी जगह पर एक नए जलाशय का निर्माण किया जाए, जिससे वन्य जीवन में रहने वाले जानवर और मवेशियों को चारागाह और पानी पीने की उचित व्यवस्था हो जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राखड़ से उड़ने वाले डस्ट और बेलगाम ओवरलोड वाहनों से जनता परेशान है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्राम पंचायत उग्र कार्यवाही करने के लिए विवश हो जाएगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम, अपना पद बताइए। मैं संतोष कुमार यादव, ग्राम पंचायत देवरी उप सरपंच। आज यहाँ ग्राम सभा में क्या प्रस्ताव आपने पारित किया है, किन समस्याओं को लेकर आपने ग्राम सभा की है? आज ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा का आयोजन 26 जनवरी को किया जाता है। उसी के तारतम्य में और भी ग्राम विषय आए हुए हैं, जिसमें अन्य विषय पे चर्चा हुई कि राखड़ हमारे पुराने बंद चचाई माइंस में पावर प्लांट द्वारा राखड़ का वो किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक रूप से जो जलाशय बना हुआ था वो जलाशय पूरी तरीके से वो हो गई। हमारे ग्राम की आबादी 5804 है 2011 की जनगणना के आधार पे, और जो भी हमारे यहाँ पशु या वन्य प्राणी हैं वो जलाशय को पाट दिया गया है, जिससे कि पशुओं को और अन्य वन्य प्राणियों को परेशानी जा रही है, और उसका डस्ट भी उड़ के हमारे ग्राम के लोगों के घरों में आ रहा है, जिससे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण विभाग भी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भी कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ की सूचना और कहीं दी है, किसी विभाग को दी है? इस रूप से हमने सूचना वहीं पे स्थान पे जाके ही मौके पे जो भी ठेकेदार था या पावर प्लांट के अधिकारी थे उनके द्वारा निवेदन किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। माननीय कलेक्टर साहब को आपने कोई ऐसा पत्र? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया। ग्राम सभा में आज ही ये बिंदु आई और उस आगे उक्त कार्रवाई
कुछ ना कुछ की जाएगी। और निवेदन करेंगे जिला प्रशासन से कि ग्राम पंचायत के निवासियों के ऊपर और यहाँ के पशुओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि प्राकृतिक रूप से जो जलाशय बना हुआ है वो यथावत रहे, जिससे हमारे पशुओं को या वन्य प्राणियों को असुविधा हो रही है उसको सुविधा मिल सके। आजाद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल गढ़वाल रोड ने स्कूल चलो अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित करना था। प्रबंधन एजाज अहमद ने बताया कि वो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के तहत आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी और 25 जनवरी 2025 को स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर स्कूल चलो अभियान के तहत एक रैली निकाली, जिसमें हर वर्ग के छात्र और छात्राएं शामिल हुए। इस रैली के दौरान छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल चलो अभियान के महत्व के बारे में बताया और लोगों को अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भी जागरूकता फैलाई गई। एजाज अहमद ने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत ऐसे और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। इस दौरान विद्यालय के समस्त शिक्षकगण मौजूद रहे। जी सर, एक अपना परिचय दीजिए। मैं एजाज अहमद, प्रबंधक आज़ाद स्कूल का हूँ। सर, ये स्कूल चलो अभियान के तहत जिस तरह आप लोगों के द्वारा 23 जनवरी और 25 जनवरी को रैली निकाला गया, इसका उद्देश्य क्या है और समाज में और अभिभावकों का क्या इसका संदेश आप लोगों को दिया रैली के माध्यम से? उद्देश्य ये है कि भारत सरकार के मिशन द्वारा जो है स्कूल चलो अभियान के तहत निकाला गया है और हम लोग का उद्देश्य मेन है शिक्षा को आगे बढ़ाना है और जो बच्चे जो शिक्षा से छूट जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, उन बच्चों को प्रेरित करना है, उन बच्चों को स्कूल तक लाना है पढ़ाई के लिए। जिस तरह सरकार द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है स्कूल चलो अभियान, हर स्कूल को जागरूकता फैलाना है, ये सरकार का कितना अच्छा स्कीम है? बहुत अच्छा स्कीम है सर, क्योंकि सरकार का यही है कि 0 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा दिया जाए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा देश और आगे तरक्की करेगा। जिस तरह सरकार द्वारा पेन अलर्ट करके बच्चों का रजिस्टर किया जा रहा है पर्सनल एजुकेशन नंबर के तहत, इसको लेकर क्या विचार है? बहुत अच्छा है सर, ये परमानेंट एजुकेशन नंबर जो पेन नंबर शॉर्ट में कहा जाता है, यह हमारी पहचान है, एजुकेशन की पहचान है। उसके अलावा एक जो है अपार आईडी का भी जो है गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है और हाँ, तो वो भी जो है हमारा शैक्षिक जन कुंडली है, इससे बहुत सारे शिक्षा में वो जो है सफलता मिलती है और बहुत सारे शिक्षा में सुझाव मिलता है और बहुत सारी शिक्षा में आसानी होती है। इस तरह बात की सर, गांव अंचले के बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में पिछड़ जाते हैं, पैसे के अभाव में पिछड़ जाते हैं। सरकार द्वारा 25% ART के तहत बच्चों को एडमिशन कराया जाता है, क्या ये सुविधा आपके विद्यालय में है? अभी नहीं है, आने वाले समय में नेक्स्ट हो जाएगा, अगले साल जो है 26 में हो जाएगा मेरे यहाँ। हाँ, RTE की सुविधा हो जाएगी, अभी चल रहा है प्रोसेस, अंडर प्रोसेस में हो जाएगी। और उसके अलावा मेरे जो गरीब है, निर्धन है, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं कि वो हमसे जुड़े और उनको जो भी दिक्कत परेशानी होती है वो मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। जिस तरह देखा जा रहा है कि आपके साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र आपके साथ चले और तरह तरह का सलाम दिख रहा है, हम बच्चों का नारा है, शिक्षा हमारा अधिकार है, तो क्या आप लोग इसकी तैयारी कहाँ से किए थे कि ऐसे स्लोगन कहीं ना कहीं समाज में फैलाया जाए? जी, मैं समाज में घूमता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, जहाँ कमी बेसी होती है मैं अपने बच्चों को समझाता, ट्रेनिंग देता हूँ और बच्चों को भी मैसेज देता हूँ कि आप वहाँ तक पहुँचे, बच्चे कोई शिक्षा से न छूटे। मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि आप हमसे जुड़िए और जो भी आपकी शिक्षा संबंधी जो भी परेशानियाँ हैं वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इस रैली के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये देना चाहते हैं कि मैं देना चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ मेरे स्कूल में आइए, बच्चे का एडमिशन फ्री है और तमाम चीज़ों में जो सहूलियत होगा वो देंगे। तमाम स्कूलों की तरह नहीं है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मेरा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य शिक्षा देना। धन्यवाद। सुवासरा थाने में 26 जनवरी के पावन पर्व पर गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर तैयारी की जा रही है। थाने में पदार्थ सभी ने मिलकर की तैयारी। उनकी बात माने, समझेंगे।
गाँव में जाना था, ले जाना था, बात खत्म हो जाए। मैं समझा तो तुम ही आ गए। ये भी होगी नहीं बोलने से। सारे बोलना था ना, ये तो पानी। क्या हो रहा है, केशुराम गया नहीं? खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।